हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल G4 जनरल में। दोस्तों, जैसा कि हम लोग का जो पार्ट है वो पार्ट 6 है और हिस्ट्री का पार्ट है। और ये NMMS एग्जाम वालों के लिए है। साथ ही आप किसी भी भारतवर्ष के किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी करें वो सब इस वीडियो को क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। ये उन सभी के लिए क्या है, तो सबके लिए लाभदायक है। दोस्तों, ये हिस्ट्री का क्वेश्चन अभी जो हम लोग कर रहे हैं वो हिस्ट्री का क्वेश्चन है। और हिस्ट्री में अभी हम लोग पार्ट 6 पे आ गए। कितना पे आ गए? पार्ट 6 पे आ गए हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि मेरा वीडियो जो है सो हमेशा 15 या 16 मिनट का होता है। हो सकता है कि ये वीडियो थोड़ा लंबा आ जाए, क्योंकि व्यू टाइम पुराने के लिए दोस्तों थोड़ा वीडियो लंबा करना पड़ेगा, क्योंकि अभी तक तो ज़्यादा कोई के पास यूट्यूब सजेस्ट नहीं किया है। और आप लोग से भी उम्मीद है कि आप लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा इसको क्या करना है, तो आप लोग को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। शेयर कर दीजिए ताकि ये वीडियो जल्दी से जल्द बहुत लोगों के पास पहुँच जाए। दोस्तों, इससे पहले जो है सो हम लोग टॉप हिस्ट्री क्वेश्चन पार्ट 5 किए थे, उसमें भी कुछ क्वेश्चन रह गया है। वो तो पहले हम उस क्वेश्चन को करेंगे और फिर हम पार्ट 6 पे आएंगे। तो ये पहले हम करते हैं पार्ट 5, अपना पार्ट 5 का कुछ बचा हुआ क्वेश्चन। दोस्तों, आप सभी को पता है कि ये पार्ट 5 का ही क्वेश्चन है। और पार्ट 5 का जो 6ठा नंबर क्वेश्चन है वो बोल रहा है कि सिकंदर और पोरस के बीच युद्ध कहाँ हुआ। आप लोग देख रहे हैं, जैसा कि यहाँ पे आप लोग को देखने को मिल गया होगा कि ये आपको कुछ युद्ध की तस्वीर है ना। तो पहले हम देखते हैं कि सिकंदर और पोरस के बीच युद्ध कहाँ हुआ। ऑप्शन नंबर ए में है झेलम, ऑप्शन नंबर बी में है सिंधु, और ऑप्शन नंबर सी में है गंगा, और ऑप्शन नंबर डी में है नर्मदा। दोस्तों, सबसे पहले हम जानते हैं युद्ध युद्ध हुआ क्यों था, और यानी कि ये सिकंदर कौन था। तो दोस्तों, आप सभी को पता होना चाहिए कि सिकंदर विश्व विजेता था। जी हाँ दोस्तों, कहा जाता है कि सिकंदर जिसको बोलते हैं जिसको हम लोग सिकंदर यूनानी शासक था। कहाँ का शासक था? यूनानी शासक था। और सिकंदर को विश्व विजेता बनना था, इसीलिए वो भारत पे क्या किया था, प्राचीन भारत में आक्रमण किया था। और आक्रमण कितने ईस्वी में किया था? 326 ईस्वी में क्या किया था, तो आक्रमण किया था। सिकंदर और पोरस जो है दोस्तों, आप सभी को पता होना चाहिए कि झेलम नदी के किनारे लड़े थे। किस नदी के किनारे? झेलम नदी के किनारे। जिस टाइम में सिकंदर भारत आया, उस टाइम में जो भारत पे मगध पे शासन कर रहा था उसका नाम था घनानंद। नंद वंश के शासक कौन थे? आप सभी को पता होना चाहिए कि नंद वंश के शासक थे उस टाइम में घनानंद। तो आप सभी याद रखिए, सभी को याद रखिएगा कि इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो झेलम नदी। कौन सा नदी? झेलम नदी। बढ़ते हम अपनी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर किस पर दबाव दिए जाने के कारण जाने जाते हैं। दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग को पता होना चाहिए कि जो ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी थे, वो जो है सो विधवा का पुनः विवाह के लिए क्या करते थे, तो समाज में दबाव डालते थे। ईश्वर चंद्र विद्यासागर एक क्या थे? समाज सुधारक। क्या थे? समाज सुधारक। क्या थे? समाज सुधारक। वो एक समाज सुधारक थे दोस्तों। और यानी कि जब ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने देखा कि जो विधवा थी उनकी दशा देखी कि वो दोबारा शादी नहीं कर सकती है, उसके बाद उसकी दिनचर्या देखी, तो उसने सोचा कि नहीं, इस जो भी विधवा है उसको दोबारा शादी करना चाहिए। पर पहले भारत में ऐसा नहीं होता था। भारत में पहले विधवा शादी नहीं कर सकती थी। लेकिन ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी तो वो समाज सुधारक थे, और उसी ने सबसे पहले क्या किया, तो आपको ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे विधवा पुनः विवाह की क्या पर क्या डाला, जोर डाला। तो बढ़ते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की और। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। दोस्तों, इससे पहले देखिए, यही है हमारा ईश्वर चंद्र विद्यासागर, जो क्या थे? एक समाज सुधारक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है। जी हाँ दोस्तों, बोल रहा है कि अशोक के किस शिलालेख में कलिंग का युद्ध का वर्णन मिलता है। तो आप सभी को बता दूं कि भारत का पहला ऐसा शासक था अशोक, जिसने क्या किया था, तो 14 शिलालेख का क्या करवाया था, निर्माण करवाया था। शिलालेख मतलब कि वो आप पत्थर पे क्या करवाते थे, जो भी उसके द्वारा काम किया गया था उसके बारे में वो पत्थर पे क्या करवाते थे, लिखाते थे। और ये भारत का क्या था, प्रथम ऐसा शासक था। और अशोक, आप सभी को पता होना चाहिए, अशोक किस वंश है? मौर्य वंश से बिलोंग करता है। और जो मौर्य वंश है, मौर्य वंश का संस्थापक कौन था दोस्तों? तो चंद्रगुप्त मौर्य। अशोक तीसरा शासक था इस वंश का। और चंद्रगुप्त मौर्य का जो गुरु था उसका नाम था कौटिल्य चाणक्य, या फिर हम बोल सकते हैं विष्णु गुप्त। तो दोस्तों, आप सभी को पता होना चाहिए कि अशोक का जो 13वां शिलालेख था, क्या 13वां शिलालेख, तो उसी में उसने क्या किया था, तो कलिंग के युद्ध का वर्णन
किया था। अशोक के कुल कितने शिलालेख हैं दोस्तों? तो 14 है। ठीक, 15 तो कोई आंसर ही नहीं है, 12 भी इसका आंसर नहीं होना चाहिए, है ना। लेकिन इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 13वां। अशोक अशोक ने अपने 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध के बारे में क्या किया? वर्णन किया। कहा जाता है कि महान अशोक के जीवन परिवर्तन का मेन अहम रोल जो है सो कलिंग युद्ध के बाद ही प्रारंभ होता है। आप लोग यही है शिलालेख आप लोग स्पष्ट देख पा रहे होइएगा कि नहीं पता नहीं, पर आप लोग को मैंने कुछ पीएनजी यहाँ पे पीएनजी टाइप से कुछ लगा दिए है ना, इमेज आप लोग को जो है सो शेयर कर दिया, आप लोग देख लीजिए। यही क्या है? अशोक का 13वां शिलालेख। बढ़ते हम अपनी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 9वां क्वेश्चन क्या है। दोस्तों इसमें इतना ही क्वेश्चन था। अब हम लोग बढ़ते हैं आज के हमारा जो क्वेश्चन है जो पार्ट 6 पे है, हम पार्ट 6 पे आते हैं दोस्तों। तो अब हम आ गए पार्ट फाइव के बाद पार्ट 6 पे, और देखते हैं इसमें जो हमारा पहला क्वेश्चन है। तो दोस्तों आपको पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिख गया होगा, और पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब की गई? ऑप्शन नंबर ए 1905 में, ऑप्शन नंबर बी 1885, ऑप्शन नंबर सी 1985 और ऑप्शन नंबर डी 2005। दोस्तों ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, और ये एसएससी रेलवे चाहे किसी भी आपका स्टेट एग्जाम हो, चाहे वो एनएमएस की ही क्यों ना हो, इसमें भी क्या कर लिया गया? तो पूछ लिया गया। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से पहले की राष्ट्रीय कांग्रेस है क्या। तो दोस्तों ये एक राजनीतिक पार्टी थी। कौन सी पार्टी थी? आपको यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे ये राजनीतिक पार्टी थी जो मांग उठाने का काम करती थी भारत में। और इसकी शुरुआत जो है सो 1885 में की गई। कितने में की गई? 1885 में। बढ़ते हम अपनी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसको देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बताइए 1885 ईस्वी में इंडियन नेशनल कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? वही दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष आपको बताना है कि कौन था। तो पहला ऑप्शन है जॉर्ज यूल, दूसरा है दादा भाई नौरोजी, तीसरा है डब्ल्यू सी बनर्जी और चौथा है डी डी डब्ल्यू डी आई। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि दादा भाई नौरोजी, बहुत कोई इसका आंसर देंगे पर दादा भाई नौरोजी इसका बिल्कुल ही गलत आंसर है। इसका सही आंसर क्या है? तो डब्ल्यू सी बनर्जी। कौन है डब्ल्यू सी बनर्जी? आप लोग ये याद रखिएगा। दादा भाई नौरोजी इसमें एक अहम रोल निभाते हैं, इसीलिए बहुत कोई क्या कर देते हैं इसमें दादा भाई नौरोजी टिक कर देते हैं, लेकिन नहीं दोस्तों, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डब्ल्यू सी बनर्जी। कहा जाता है कि इसके प्रथम सम्मेलन में 72 लोग थे, और ये एक स्कूल में क्या की गई थी? तो स्कूल में करवाई गई थी। बढ़ते हैं हम अपनी नेक्स्ट क्वेश्चन की और। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे कि अगला क्वेश्चन हम लोग का क्या है। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि किसने यूरोप से भारत पहली बार सीधे समुद्री मार्ग की खोज की? तो आप सभी को पता होना चाहिए, इसका सही ऑप्शन वास्को डिगामा होगा। कौन होगा? वास्को डिगामा। आप सभी को इसके बारे में मैंने कल ही डिटेल दिया था कि वास्को डिगामा क्या था। तो एक नाविक था, और जिसने क्या किया? तो यूरोप से होके यानी कि पुर्तगाल से होके भारत का रास्ता समुद्री मार्ग से क्या किया? खोज किया। और वास्को डिगामा ही पहला पुर्तगाल था जो क्या किया था? भारत में कदम रखा था। इसीलिए कहीं कहीं आप लोगों को मिल जाएगा कि किसने भारत की खोज की, या फिर किसने भारत के समुद्री रास्ते से खोज की। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? वास्को डिगामा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। और कितने ईस्वी में आया था ये आप लोगों को बताना है। मैंने इससे पहले जो है इसके बारे में डिस्कशन कर दिया। अपनी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में प्रथम बार तोपों का प्रयोग किसने किया? पहला ऑप्शन है बलबन, दूसरा है बाबर, तीसरा है मोहम्मद गौरी और चौथा चौथा है अकबर। दोस्तों आप सभी को पता होना चाहिए कि पानीपत के प्रथम युद्ध में कब, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, पानीपत के प्रथम युद्ध में, पानीपत के प्रथम युद्ध में जो हम लोग बाबर था। कौन? यहाँ पे आप शासक का नाम देख रहे हैं, बाबर। बाबर कौन था? तो मुगल वंश का संस्थापक था। तो यही बाबर ने क्या किया? सबसे पहली बार तोपों का यूज किया। बढ़ते हम अपनी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि मेगास्थनीज किसके दरबार में आए थे? मेगास्थनीज किसके दरबार में आए थे? ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है अशोक, ऑप्शन नंबर बी समुद्रगुप्त, ऑप्शन नंबर सी चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन नंबर डी सतकर्णी। आप सभी को बता दूं कि जो मेगास्थनीज था वो कौन था। तो आप लोग सबको याद रखिएगा कि जो मेगास्थनीज था ना, वो आपको एक यूनानी राजदूत था। कौन था? यूनानी राजदूत राजदूत था। और आप सभी को याद होना चाहिए कि जिस टाइम चंद्रगुप्त मौर्य और
एक एक सर आप याद कीजिए, सिकंदर था, तो सिकंदर तो भारत पे विजय नहीं कर पाया। सिकंदर जो है सो झेलम नदी और चेनाब नदी के तट से ही क्या किया, तो वापस लौट गया। लेकिन उसी का एक सैनिक था जिसका नाम था सेल्यूकस निकेटर। क्या नाम था? निकेटर नाम था उसका, सेल्यूकस निकेटर। उसने सोचा कि नहीं, मैं जो है सो भारत पे विजय करके ही जाऊंगा। तो दोस्तों सेल्यूकस निकेटर का ही साथ रहता था कौन? मेगास्थनीज। और जिस टाइम में चंद्रगुप्त मौर्य, किसके किसके बीच? चंद्रगुप्त मौर्य और निकेटर के बीच युद्ध हुआ। उसके बाद आप सभी को पता होना चाहिए कि चंद्रगुप्त मौर्य की क्या हो गई? विजय। और सेल्यूकस निकेटर क्या हो गया? हार गया। इसके पश्चात निकेटर ने क्या किया, तो अपना राजदूत मेगास्थनीज को क्या किया, जो बहुत ही बड़े विद्वान थे, उसको चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में क्या किया, छोड़ के चला गया। और अपनी बेटी हेलेना का भी शादी किससे कर दिया? चंद्रगुप्त मौर्य से कर दिया। और चंद्रगुप्त मौर्य ने भी निकेटर को जाते वक्त 5,000 हाथी क्या किया, तो उसको यूनान जाते टाइम में दिया। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? चंद्रगुप्त मौर्य। बढ़ते हम अपनी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि बताइए 1887 की क्रांति का प्रारंभ कहाँ से हुआ? दोस्तों इसमें थोड़ा मिस प्रिंटिंग है, तो आप लोग ठीक कर लीजिएगा। 1887 की क्रांति का प्रारंभ कहाँ से हुआ? ऑप्शन नंबर ए है दिल्ली, ऑप्शन नंबर बी है कानपुर, ऑप्शन नंबर सी है झांसी, ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पे मेरठ होना चाहिए। क्या होना चाहिए? मेरठ। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा कि 1887 का प्रारंभ की क्रांति का प्रारंभ कहाँ से हुआ? तो मेरठ से हुआ। कहाँ से हुआ? मेरठ से। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी को याद रखिएगा। ठीक, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिकंदर और पोरस का युद्ध कब हुआ? सिकंदर और पोरस का युद्ध कब हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 326 में। इससे पहले मैंने इस दोनों के युद्ध के बारे में क्या किया था, जिक्र किया था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 326। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और बोल रहा है इसमें, बोल रहा है कि चंदावर का युद्ध कब हुआ? चंदावर का युद्ध कब हुआ? दोस्तों चंदावर के युद्ध से पहले हम लोग तराइन का द्वितीय युद्ध के बारे में जानते हैं। किसके युद्ध के बारे में? तराइन का द्वितीय युद्ध के बारे में। कहा जाता है कि इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को क्या कर दिया गया? मार दिया गया। पृथ्वीराज और गौरी के बीच में ये क्या हुआ था? युद्ध हुआ था। इस युद्ध में क्या हुआ दोस्तों? तो आप सभी को पता होना चाहिए कि पृथ्वीराज चौहान को क्या कर दिया गया? मार दिया गया। बच कौन गया? ये गौरी। और इस युद्ध में गौरी का जो साथ दिया था उसका नाम था जयचंद। क्या नाम था? जयचंद नाम था। जयचंद। दोस्तों तराइन का दूसरा युद्ध 1192 में हुआ था। इसी के 2 साल बाद यानी कि 1194 में क्या हुआ? बैटल ऑफ चंदावर यानी कि चंदावर का युद्ध हुआ। जो इसका साथ दिया था मोहम्मद, गौरी का साथ दिया था जयचंद, उसी के साथ क्या हुआ? चंदावर का युद्ध हुआ। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा? इसका भी सही आंसर हो जाएगा 1194। 1194 ये हमारा क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। तो आज का क्वेश्चन हमारा क्या हो गया? खत्म हो गया है। दोस्तों मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट पार्ट में, पार्ट नंबर 7। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और आपको किस किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए उसके बारे में भी बताएं। और आप लोगों को क्वालिटी कैसा रहा आज का वीडियो का, क्वालिटी भी बताना है आप लोगों को कि क्वालिटी कैसा रहा, क्या इसमें मुझे और क्या क्या सुधार करनी चाहिए, उस सब के बारे में आप लोग जो है सो जानकारी ज़रूर से ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों आप सभी को बस इस चैनल पर जुड़े रहे और इस चैनल को जितना से जितना होता है उस चैनल को क्या करना है? शेयर करना है दोस्तों। दोस्तों कहा जाता है कि कामयाबी एक दिन नहीं मिलती है, पर एक दिन ज़रूर मिलती है। तो यदि आप लोग यदि चाहते हैं कि मैं इसी तरह का वीडियो और बनाते रहूँ, तो आप लोग कुछ ज़्यादा नहीं, बस जो भी जितना मिनट का वीडियो होता है, 17 मिनट 18 मिनट का वीडियो होता है, वो सभी वीडियो को क्या कीजिए आप लोग देखिए। दोस्तों तो अभी जन्माष्टमी का टाइम है, तो कल से जन्माष्टमी भी स्टार्ट हो जाएगा। आप लोगों को पता होना चाहिए कि आज 6 तारीख है और 6 तारीख की रात में 2:17 में आप लोग देख रहे हैं कि ये जो 6 तारीख की रात में 2:17 में क्या हो रही है? हमारा वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि गांव में रेडी सब का ज़्यादा आवाज़ आ रहा था, इसलिए मुझे टाइम नहीं मिल रहा था वीडियो रिकॉर्ड करने का। तो दोस्तों यदि मैं 2 बजे रात में ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ और आप लोग के लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ, तो आप लोग का भी फर्ज बनता है कि आप लोग भी इस वीडियो को क्या कीजिए? देखिए। तो दोस्तों इस ज़्यादा तो मैं कुछ कहूँगा नहीं, बस मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।